जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाज़ार में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो स्टॉक्स के बारे में, जो कि दोनों स्टॉक्स एक माइक्रो कैप्स कंपनी से रिलेट करते हैं। दोस्तों, हम आगे चलें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, माइक्रो कैप कंपनीज़ के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और हम जिन कंपनियों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो तो वेरी 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 आप ये कह सकते हो वेरी रिस्की कंपनियां हैं। माइक्रो कैप, स्मॉल कैप टाइप की जो कंपनियां होती हैं, जो छोटी कंपनियां होती हैं, इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है आपके इन्वेस्टमेंट को 10x 20x करने का। वहीं यदि आपकी स्टडी गलत गई इन स्टॉक्स के बारे में, तो वहीं आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगी ये कंपनियां आपके कैपिटल को बिल्कुल जीरो करने में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितनी छोटी कंपनियां होती हैं, एज पर द मार्केट कैप हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। क्योंकि जब इनको बिजनेस मिलता है, ऑर्डर्स मिलते हैं, तो बहुत तेज़ी से ये अपना रिएक्शन दिखाते हैं। लेकिन यदि वहीं पे इनको ऑर्डर नहीं मिलते हैं, तो इनको फिर नीचे आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। दोस्तों, मेरे तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है कि ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। यहाँ पर जो भी आपको सिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, वो केवल स्टडी पर्पज़ से बताया जा रहा है, जिससे कि आप चीज़ों को आसान भाषा में समझ सकें। मैं यहाँ पर आपको बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपके लिए बहुत सारे स्टॉकों में से नए नए स्टॉक्स आपके लिए ढूंढ के लाता रहता हूँ, आप अपनी रिसर्च करके अपना डिसीजन ले पाएँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पे, देखते हैं आज की पहली कंपनी को। दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे। फिगर्स इन करोड़ में है। कंपनी के पहले रिजर्व 112 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो कि अब बढ़कर 341 करोड़ हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे तो 8.12 सीआर की है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 32 सीआर की है। कंपनी का कैश एंड कैश देखेंगे तो 216 करोड़ का कंपनी के पास में कैश है। एज पर द माइक्रो कैप कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी इसमें समझ में नहीं आती है। हम ईयर एंड ईयर कंपनी का रेवेन्यू देखें तो काफी अपवर्ड मूवमेंट में रेवेन्यू चल रहा है। इस ईयर में थोड़ा स्लाइडली डाउन हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा अप ट्रेंड में है, काफी अच्छा ग्राफ बना रहा है। कंपनी का ईपीएस देखें तो ईपीएस भी काफी अच्छा अप ट्रेंड में है। जहां 12 का ईपीएस चलता था आज से 5 ईयर पहले, अभी 37 का चल रहा है। एंड आरओई देखें तो आरओई भी कंपनी का अच्छा है। हम यहाँ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास में 44.27% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास में 55.32% की होल्डिंग है। एंड इंस्टीट्यूशनल कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। एफआईएसडीएस की बहुत मिनिमम होल्डिंग है इसमें। तो इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग होना बहुत पॉजिटिव साइन होता है एक छोटी कंपनियों में। हम यहाँ कंपनी के प्रोमोटर्स के यदि शेयर देखें कि कितने शेयर प्लेस हैं, तो मार्च 2023 में ऑलमोस्ट 100% शेयर प्रोमोटर्स के प्लेस थे, जो कि 2023 जून में प्रोमोटर्स ने कुछ शेयर अपने छुड़ाए। एंड सितंबर में तो प्रोमोटर्स ने गजबी कर दिया, पूरा का पूरा शेयर उन्होंने प्लेस से छुड़ा लिया है। और अभी कंपनी के प्रोमोटर्स के पूरे शेयर उनके पास में, कोई भी शेयर किसी भी तरह से प्लेस नहीं है। ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, और उनकी ग्रोथ को ये दिखाता है कि उनको ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं और उनकी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। हम यहाँ इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग देखें कि लास्ट क्वार्टर में किसी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाया, तो म्यूचुअल फंड ने कोई होल्डिंग नहीं बढ़ाई है, लेकिन एफआईएस ने यहाँ पर अपनी एक होल्डिंग को बढ़ाई है। दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड, जो कि प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड से डीमर्ज होकर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी जून 2017 में। और कंपनी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में पीवीसी पाइप्स, फिटिंग्स एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को। हम यहाँ कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो केवल 121 करोड़ का ही कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। यही हम कंपनी का आरओसी और आरओई देखें तो इससे पता चलता है कि कंपनी ने पास्ट में अपने शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न दिया है, और कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है, तो भविष्य में कभी स्प्लिट दे सकती है। कंपनी के कॉम्पिटिटर देखें तो सुप्रीम इंडस्ट्री, अस्ट्रल, फिनोलेक्स, रिस्पॉन्सिव, प्रिंस पाइप, टाइम, जे कॉरपोरेशन एंड प्रकाश पाइप्स। तो अपने पीयर सेगमेंट में कंपनी एज पर मार्केट कैप काफ़ी छोटी कंपनी है। यदि हम ईयर एंड ईयर कंपनी का सेल्स देखें तो 476 का 617 हुआ, 617 का 709 और 709 का 669, मतलब कि इस ईयर में, लास्ट ईयर में कंपनी का सेल्स थोड़ा डाउन हुआ है। उसी हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े हैं, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का उसी हिसाब से अच्छा बढ़ा हुआ है। यदि हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 36 का 47 हुआ, 71 एंड 90, तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। एंड ईपीएस भी
उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली बढ़ा है। और कंपनी का हम बिजनेस देखें तो कंपनी मेन 2 बिजनेस में इंगेज है। एक तो पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स में है एंड दूसरा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात करें हम कंपनी की तो एफएमसीजी सेक्टर के लिए कंपनी इन प्रोडक्ट को पैक करने के लिए फ्लेक्सिबल पैकिंग बनाती है। सेम फूड्स के लिए भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपनी इन प्रोडक्ट्स के लिए बनाती है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर्स में देखें तो कंपनी इन सेगमेंट के लिए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बनाती है। हम पैकेजिंग सेगमेंट में कंपनी के क्लाइंट्स देखें, पतंजलि, मधुसूदन, सीजी, यूरो, अन्नपूर्णा, बीसी, बीकानेरी, हल्दीराम, बीकाजी, नेहा, ईएमएस, बॉम्बिनो, दर्शन, डायमंड, आकृति, क्रीमिका, सुगंध, रुचि काफ़ी वेल नोन क्लाइंट्स हैं जो कंपनी के फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में अच्छा खासा रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। वहीं हम कंपनी के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स की बात करें तो कंपनी पीवीसी पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, कॉलम पाइप्स, केसिंग पाइप्स, पीवीसी फिटिंग्स, सीपीवीसी पाइप्स एंड वाटर टैंक्स बनाती है। और वहीं हम कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें कि कंपनी कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी यूपी एंड उत्तराखंड से 55%, पंजाब एंड हिमाचल से 4%, हरियाणा से 14%, दिल्ली एनसीआर रीजन से 27% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं तो एग्रीकल्चर में होते हैं, कंस्ट्रक्शन में होते हैं और वाटर ट्रीटमेंट में होते हैं। और कौन से सेगमेंट में कौन कौन से पाइप यूज़ होते हैं वो भी यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया हुआ है। दोस्तों हम यहाँ जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड, जो कि एक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड पीवीसी पाइप में कंपनी इन्वॉल्व है। कंपनी का हम यदि पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि कंपनी ने पास्ट में कैसे रिटर्न दिए हैं, 6 महीने में 18%, 1 साल में 172% के रिटर्न है, 5 ईयर में 464% के रिटर्न दिए है कंपनी ने एंड मैक्सिमम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 400% के रिटर्न है। कंपनी 2019 में ही लिस्ट हुई है और कंपनी को अभी 5 ईयर्स ही हुआ है और कंपनी ने 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी ने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती है। जैसे यदि इनको इसी तरह से कंसिस्ट बिजनेस मिलते रहेंगे तो इससे भी अच्छा फ्यूचर में मल्टीफोल्ड रिटर्न कंपनी दे सकती है। कंपनी मेनली 2 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है और दोनों ही बिजनेस में उनके अच्छे क्लाइंट्स हैं, दोनों ही जगह में उनका अच्छा प्रेजेंस है, तो कंपनी फ्यूचर में भी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंपनी एक माइक्रो कैप है, आपने ये नहीं भूलना है, तो बहुत डीप रिसर्च करना है एंड यदि आप इसके साथ जाते हैं तो टाइम टू टाइम आपने रिव्यू करना है इनके क्वार्टरली नंबर। दोस्तों हम यहाँ पर बिजनेस वाइज बात करते हैं और मैं आपके लिए नए नए स्टॉक्स बिजनेस वाइज आपके सामने ढूंढ के लाता रहता हूँ, वो भी सिर्फ स्टडी पर्पज से, जिसमें ग्रोथ भी देखने के लिए मिलता है, फ्यूचर में जिनकी अच्छी डिमांड भी होती है। दोस्तों आपने भी स्टडी करना है तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, कंपनी के बिजनेस को देखना है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसमें ग्रोथ कैसी है, फ्यूचर में उसकी डिमांड कैसी है, कंपनी किस सेक्टर से आ रही है, उसके बाकी जो पीयर सेगमेंट में कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही हैं, किस ग्रुप से कंपनी आती है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा डिसीजन ले रहा है, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, प्रोमोटर्स होल्डिंग कैसी है, प्रोमोटर के कोई शेयर प्लेस तो नहीं है, यदि प्लेस हैं तो कितने परसेंट प्लेस हैं, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कैसी है, FIIs DIs उस कंपनी में कितने इंटरेस्टेड हैं, उनकी कितने परसेंट होल्डिंग है, और कंपनी के क्लाइंट्स कैसे हैं, वहाँ से उनका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, क्लाइंट किस ग्रुप से आते हैं, कितनी पुरानी कंपनी है, किस फील्ड में काम कर रही है, किस सेक्टर में है, तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती है। साथ ही साथ कंपनी की बैलेंस शीट देखना है, उनके रिजर्व एंड सरप्लस कैसे हैं, बोरोइंग कितनी है, कैश कितना है उनके पास में। यदि आप छोटी कंपनियों के साथ जाते हैं या छोटे बिजनेस के साथ में जाते हैं, जैसे माइक्रो कैप कंपनियां हो चाहे स्मॉल कैप हो, नैनो कैप हो, तो आपने ये सब पैरामीटर्स उनके चेक करना है। और भी पैरामीटर्स हैं जिसके लिए हम आगे बात करेंगे। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड सर्कल के साथ में जरूर से शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।
और कमेंट्स तो जरूर से कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट स्टॉक पर। दोस्तों चलते हैं आज की सेकंड कंपनी को देखते हैं। पहले हम कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करेंगे। फिगर्स इन करोड़ में है। आज से 5 साल पहले कंपनी के पास 223 करोड़ के रिजर्व होते थे, जो बढ़कर ऑलमोस्ट 300 करोड़ के हो गए हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 सीआर की है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 91 सीआर की है। ये फ्लक्चुएशन मैनर में रहती है, 1 साल के अंदर सेटल करना होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें कंपनी का, तो पहले 15 सीआर का कैश हुआ करता था, जो जाके अभी ऑलमोस्ट 37 सीआर का हो गया है। वहीं हम प्रमोटर्स का प्लेज परसेंट देखेंगे, कोई शेयर प्लेज तो नहीं है, तो किसी भी तरह का कोई शेयर कंपनी का प्रमोटर्स का प्लेज नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और देखें कि लास्ट क्वार्टर में इंस्टीट्यूशनल ने कोई अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो म्यूचुअल फंड ने तो कोई होल्डिंग नहीं बढ़ाई है, एंड एफआईआई ने 5 होल्डिंग ऐड हुई है। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें तो पीसीबी बनाती है कंपनी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स असेंबली, जिसका 64% रेवेन्यू वहां से आता है कंपनी का। मॉड्यूल से 35% एंड अदर से 1% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। और वहीं कंपनी का हम ज्योग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो यूरोप से 56%, एशिया से 32% एंड नॉर्थ अमेरिका से 11% का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट होता है। और वहीं कंपनी के बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो स्पेस, डिफेंस एंड एरोस्पेस से 46% का, हेल्थ एंड केयर से 5% का, ट्रांसपोर्ट से 23% का एंड इंडस्ट्रियल से 26% का रेवेन्यू कंपनी अर्न करती है। दोस्तों जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है सैमटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि फाउंडेड हुई थी 1993 में। और कंपनी ऑफर करती है इंटायर स्पेक्ट्रम डिजाइन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम सबसिस्टम फॉर मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट इन डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल सेक्टर्स। तो बहुत ही अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस पोर्टफोलियो है, जो कि कंपनी डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस में इंगेज है, इंडस्ट्रियल में है, ट्रांसपोर्टेशन में है एंड मेडिकल सेक्टर में। तो सभी सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर हैं और कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 2154 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का आरओसी देखें, आरओई देखें तो माइनस में है। फेस वैल्यू 10 का है, तो कभी स्प्लिट मिल सकता है। आरओसी नेगेटिव, इसका मतलब कि कंपनी जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा नहीं कर पा रही है। लेकिन बिजनेस वाइज देखें कंपनी का तो वेल डाइवर्सिफाई बिजनेस है और डिमांडेबल बिजनेस है, जिसकी डिमांड ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है और इन फ्यूचर में भी बनी रहेगी। तो आपने यदि इसको अभी देखना है तो स्टडी पर्पज से आप देखिए, Q1 के रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही आपने कोई डिसीजन इसमें लेना है। जब तक आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कंपनी के पेयर सेगमेंट में कॉम्पिटिटर्स देखें तो हनीवेल ऑटोमेशन है, एसजीएस टेक, सेंट डीएलएम, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, विन्यास, एमट्रॉन। तो काफी नामी गिरामी इनके भी कॉम्पिटिटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी का ईयर एंड ईयर यदि हम सेल्स देखें तो सेल्स तो कंपनी का ठीक ही है, बड़ा ही इंप्रूव हुआ है। उसी हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े हैं और प्रॉफिट भी स्लाइडली अप हुआ है। और वहीं हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 12 का नेट जो प्रॉफिट था वो -53 हो गया, फिर 7 हुआ और फिर -3 हो गया। तो माइक्रो कैप कंपनियां जो रहती हैं या छोटी कंपनियां जो रहती हैं उनमें ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उनके मार्जिन थोड़ा भी 19-20 हुए तो उनके नेट प्रॉफिट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होने लगती है। सेम आप ईपीएस को भी देखें तो 3.32 का ईपीएस चल रहा था, जो कि -23 हो गया, फिर 7 आया एंड देन -2 का ईपीएस चल रहा है। इसका मतलब ये कि कंपनी को ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के एक्सपेंस भी उसी हिसाब से बढ़े हुए हैं, तो कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है। कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 59% प्रमोटर्स, 0.37% एफआईएस, ऑलमोस्ट 8% डीआईएस एंड 33% पब्लिक है। तो वेल डाइवर्सिफाई इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। थोड़ा सा यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग कम है, लेकिन छोटी कंपनियों में ये एक दुविधा हमेशा रहती है कि प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बिजनेस वाइज देखा तो वेल डाइवर्सिफाई बिजनेस में कंपनी इंगेज है। हम यहाँ कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो 1 महीने में 7.5% की रिटर्न है, 6 महीने में 5.5% की रिटर्न है,
1 साल में ऑलमोस्ट 25% की रिटर्न है एंड 5 ईयर में 221% की रिटर्न है और मैक्सिमम देखें तो कंपनी ने 2683% की रिटर्न दिए हुए हैं। आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो माइक्रो कैप कंपनियों में और जो इसी तरह की छोटी कंपनियां होती हैं उसमें ये चीज़ इजीली देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप जितना ज़्यादा डीप स्टडी करेंगे, आप जितना अलर्ट रहेंगे, इनकी बैलेंस शीट को चेक करेंगे, इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं वो चेक करेंगे, इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो टाइमली चेक करते रहेंगे, तो आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। नहीं तो आपका जो कैपिटल है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न में भी तब्दील कर सकती हैं। लेकिन छोटी कंपनियों में ये फ्लक्चुएशन बना रहता है, इसलिए आपने अपनी डीप रिसर्च करना है। कभी भी किसी के रिकमेंडेशन में नहीं जाना है, चाहे मैं हूँ या किसी का भी आप वीडियो देख के आप अपना सेल्फ एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही होगा। इसलिए आप सेल्फ रिसर्च कीजिए किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आप। दोस्तों, एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।